अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कोफ्ते की रेसिपी जो कि झटपट से तैयार हो जाएंगे। और उसको शेयर करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और साथ लगे बेल आइकन के निशान को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने बारीक कीमा लिया है 1.5 किलो। उसको अच्छी तरह मैंने धो लिया है और एक छलनी में रख दिया ताकि इसका पानी निकल जाए। आप चाहें तो क्वांटिटी इसकी कम कर सकते हैं, 1 किलो ले सकते हैं। इसके लिए मज़ीद इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए थे। चने मैंने आधा कप लिया है। इसको पहले हम पानी में भिगो लेंगे ताकि नरम हो और फिर हम बाद में इसको पीस लेंगे। प्याज मैंने एक छोटी ली थी, चॉप कर ली थी उसको बारीक बारीक, और हरा धनिया हस्बे ज़रूरत मैंने लिया था, उसको भी बारीक काट लिया था। पिसी लाल मिर्च मैंने 1 टेबल स्पून लिए। पिसा गर्म मसाला 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, और मैंने हरी मिर्च 3 अदद ली हैं, दरमियाने साइज़ की 3 चॉप कर ली थी मैंने। खशखाश मैंने ली है 2 टेबल स्पून, जिसको मैंने भिगो दिया था पानी में और उसको छान लिया था ताकि उसकी मिट्टी जो है निकल जाए। खशखाश और चने हमें बारीक पीसने हैं। हरी मिर्च, प्याज और हरा धनिया ये हमें थोड़ा सा मोटा कुटना है। ये सब चीज़ें जो हमने पीस ली थी हम बारी बारी कीमे में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। कीमा मैंने आपको पहले बताया था कि हमने अच्छी तरह से धो लिया था, उसका पानी हमने निकाल दिया था। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हम उसको शामिल कर रहे हैं बारी बारी कीमे में। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी इसकी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और जितनी आपको मिर्चें पसंद हैं, स्पाइसी खाना पसंद है तो आप थोड़ी सी इसके अंदर मिर्चें ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमने इसमें जो है पीस ली थी और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। हाथों की मदद से मिक्स कर रहे हैं, आप चाहें तो स्पून वगैरह किसी की मदद से मिक्स कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। हमने 2 अंडे लिए हैं, उनको अच्छी तरह हमने फेंट लिया है और उसको भी हम इस कीमे में शामिल कर देंगे और उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अंडे को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने 2 से 3 टेबल स्पून दही ली है, उसको हमने फेंट लिया था और वो हम अपनी हथेली पे लगाएंगे और इस तरीके से इससे मीट बॉल्स बना लेंगे। इससे जो है कोफ्ते टूटते नहीं हैं, बिखरते नहीं हैं आपके सालन में। हम हथेली पे इसी तरीके से दही लगाएंगे और कोफ्ते बना बना के रखना शुरू कर देंगे एक ट्रे में। देखिए बिल्कुल इस तरीके से बहुत आसानी के साथ आपके जो हैं बहुत ही कम वक्त में ये तैयार हो जाएंगे कोफ्ते। ये देखिए इस तरीके से हमारे कोफ्ते जो हैं वो बन रहे हैं। आपको जिस साइज़ के कोफ्ते पसंद हैं आप उस तरीके से बना सकते हैं, छोटे या इससे थोड़े और बड़े। लीजिए हमारे कोफ्ते तैयार हैं। अब हम इसके सालन की तरफ चलेंगे कि इसका शोरबा हमें किस तरह बनाना है। सालन के लिए हमने 3 अदद प्याज ली हैं, उनको हमने बारीक काट लिया है। तकरीबन 4 कप के बराबर हमने दही ली है, जिसको हमने फेंट लिया है अच्छी तरह। पिसी लाल मिर्च हमने 1.5 चम्मच ली है। पिसा धनिया हमने 3 टीस्पून लिया है। नमक हमने 1 टीस्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। हल्दी मैंने आधी टीस्पून ली है। साबुत गर्म मसाला जो है वो आप हस्बे ज़रूरत लेंगे, और 6 इलायची जो है वो मैंने इसमें ली हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। तकरीबन 1.5 कप ऑयल हमने लिया है। उसको अच्छी तरह गर्म करने के बाद जो हमने 3 अदद प्याज ली थी बारीक कटी हुई, उसको इसमें फ्राई करना है बहुत अच्छी तरह, गोल्डन ब्राउन होने तक, बिल्कुल जैसे क्रिस्पी हो जाए। इसको अच्छी तरह फ्राई करने के बाद हम उसको एक कागज़ पर निकाल लेंगे चूरा करने के लिए, और कुछ प्याज हम रहने देंगे। प्याज का हम चूरा कर लेंगे, कुछ प्याज हम रहने देंगे बर्तन में। उसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। पिसी लाल मिर्च मैंने 1.5 चम्मच ली है, आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है आप ज़्यादा डाल सकते हैं। हल्दी मैंने आधा चम्मच ली है। साबुत गर्म मसाला आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेंगे। लौंग, काली मिर्च और दालचीनी, छोटी इलायची मैंने 6 अदद ली थी।
और पिसा धनिया मैंने 3 टीस्पून लिया है। मसाला भुनने के लिए थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल करेंगे ताकि मसाला जले नहीं। मसाला भुनने के बाद हम इसके अंदर फिटी हुई दही 4 कप हमने ली थी वो शामिल करेंगे और उसको इतना पकाना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए। दही का पानी खुश्क हो जाए और मसाला अच्छी तरह भून जाए तो हम इसके अंदर तैयार शुदा कोफ्ते जो हमने बना के रखे थे वो उसमें शामिल कर देंगे। कोफ्ते चलाने के लिए चम्मच का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हम दोनों हाथों से इस तरीके से बर्तन को मूव करेंगे ताकि कोफ्ते जो हैं वो मिक्स हो जाएं और ये टूटे नहीं, चम्मच के इस्तेमाल से टूट जाएंगे। हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। चूरा की हुई प्याज इसमें शामिल करेंगे। कोफ्ते पक जाएं, तैयार हो जाएं तो हम इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत पानी, जितना आपको शोरबा रखना है, और फिर इस पर शामिल कर देंगे हम पिसा गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत। लीजिए, मज़ेदार से कोफ्ते हमारे झटपट से तैयार हैं सर्विंग के लिए। मेरी आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी, इसका फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।